अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। तो आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर पॉलिटिकल साइंस इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने अपना कैरियर बनाना है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आप अपना पॉलिटिकल जो साइंस का कैरियर है उसमें आप कौन सा कैरियर चूज़ कर सकते हैं। हम 10 ऐसे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली फॉलो किए जाने वाले कैरियर्स के बारे में बात करेंगे और उसके हम सैलरी रेंजेस, उसकी एजुकेशन लेवल क्या होगा, उस फील्ड में आपको काम क्या करना पड़ेगा और उसके हवाले से इसकी जो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी ग्रोथ के हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको और किसी चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगी और हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस आपको इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहती हैं। इंट्रोडक्शन देखा जाए, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान हैव डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एकेडमिया। ये टॉप आपकी जो कैरियर्स हैं ये वो है। और विद द राइज ऑफ थिंक टैंक्स, एनजीओज एंड पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स, डिमांड फॉर स्किल्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये आपकी मेन वजह है इसमें जो है ना इंक्रीज़ होने की। सबसे पहली फील्ड जो आप एज अ आफ्टर पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर सकते हैं वो एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पर कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट की फील्ड में आपको जाने के लिए जो मिनिमम CSS और PMS के थ्रू आपको इसमें जाना पड़ेगा और मिनिमम आपकी जो सैलरी रेंज लगेंगी इसमें 1,50,000 से लेकर 2,50,000 पर मंथ इजीली इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड में अगर रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए, मिनिमम BA या फिर MA पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस में आपने करना है। अगर आपने अच्छी सैलरी लेनी है तो BA के बाद आप MA की तरफ लाजमी तौर पर जाएँ, BA पर ही ना रहें, लेकिन मिनिमम एंट्री लेवल है आपका BA, ठीक है। उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए, प्लस CSS या फिर PMS का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू ही आपने इस फील्ड में जाना है, तो उसकी आपको लाजमी तौर पर तैयारी करनी पड़ेगी। इस फील्ड में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मेन आपकी इस फील्ड में होंगी। उसके बाद हमारे पास जॉब की ग्रोथ के हवाले से देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशंस एंड हाई सोसाइटियल रिस्पेक्ट, ये इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इन वजूहात पे है, ठीक है। मतलब इस फील्ड में बड़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। सेकंड फील्ड जो आप चूज़ कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। अब इस फील्ड में मिनिमम जो सैलरीज ऑफर की जाती हैं 1,20,000 से लेके 2,20,000 पर मंथ इस फील्ड से आप जो है ना ईजिली जनरेट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए मिनिमम रिक्वायरमेंट की आपकी एजुकेशन की, तो आपके पास मिनिमम MA की डिग्री होना ज़रूरी है। MA इन पॉलिटिकल साइंस कर लें या फिर MA इन IR कर लें, प्लस रिसर्च की जो सर्टिफिकेशन हैं वो आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए, एनालाइज पॉलिटिकल ट्रेंड्स, पब्लिश रिपोर्ट्स, एडवाइज मीडिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर इसकी ग्रोथ की वजह देखी जाए तो इंक्रीजिंग डिमांड इन TV चैनल्स, थिंक टैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो ये इस फील्ड में ग्रोथ जो है ना काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी देखने को, तो ये इसकी ग्रोथ की वजह है। थर्ड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ डिप्लोमेट काम कर सकते हैं, यानी फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जो होती है हमारे पास डिप्लोमेट काम कर सकते हैं। इस फील्ड में सैलरी रेंजेस की वजह से बात की जाए तो 1,80,000 से लेकर 3,50,000 पर मंथ इजीली इस फील्ड से जो है ना अर्न कर सकते हैं। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट के वजह से देखा जाए तो मिनिमम आपके पास CSS एग्ज़ाम्स प्लस पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड या फिर IR का जो बैकग्राउंड है वो होना जो है ना लाजमी है इस फील्ड में, ठीक है। और इस फील्ड में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो रिप्रेजेंट पाकिस्तान अब्रॉड, बाहर के मुल्क में जो है ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, हैंडल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़, ये आपकी इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी जो इस फील्ड में, ठीक है। इसके बाद इस फील्ड की ग्रोथ की आप यहाँ से ले लें कि इंटरनेशनल एक्सपोजर, प्रेस्टीज एंड पर्क्स, ये इसकी मेन वजूहात हैं इसकी ग्रोथ की, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एडवाइज़र के तौर पर। इस फील्ड में आपको मिनिमम जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1 लाख से लेकर 1,80,000 पर मंथ इस फील्ड से इजीली आप जो है ना अर्न कर सकते हैं। और इसमें अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जो मिनिमम आपके पास BA या फिर MA इन पॉलिटिकल साइंस प्लस लॉ या फिर पॉलिसी की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जो मिनिमम आपकी जो सैलरी जिसमें आपको मतलब 1 लाख से लेके 1,80,000 के दरमियान मैंने आपको बताएंगे, उस फील्ड में जो आपके जो काम होंगे वो देख लें क्या होंगे, ड्राफ्ट बिल्स, एडवाइस पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ये आपके मेन काम होंगे इस फील्ड में। उसके बाद इसमें ग्रोथ इसलिए अच्छी है, क्रिटिकल रोल इन शेपिंग नेशनल लॉज एंड रिफॉर्म्स, तो ये इसकी ग्रोथ की एक मेन वजह, ठीक है। उसके बाद आप 5वें नंबर पर जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज आ रिसर्चर या फिर थिंक टैंक एक्सपर्ट के तौर पर कर सकते हैं। अब इस फील्ड में जो सैलरीज की रेंजेस हैं पाकिस्तान में 90,000 से लेके 1,50,000 पर मंथ
आप इजीली इस फील्ड से जो अर्न कर सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट्स की देखा जाए तो मिनिमम एमए या फिर एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर में जो है ना आपको लाजमी तौर पर करना है। और इस पर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, कंडक्ट पॉलिटिकल या फिर सोशल रिसर्च, उसके बाद पब्लिश पॉलिसी पेपर्स, ये आपकी मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में। और अगर इस फील्ड की ग्रोथ के बारे से देखा जाए तो हाई डिमांड इन एनजीओस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो ये इसकी मेन वजह है इसकी ग्रोथ की कि ये इतनी ज़्यादा इस फील्ड में ग्रोथ क्यों है। ठीक है, छठे नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में बड़ी अच्छी सैलरी रेंजेस है 1,20,000 से लेके 2,50,000 पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं। और इस फील्ड में मिनिमम आपके पास डिग्री लेवल है एमफिल या फिर पीएचडी आपके पास होनी चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस। ये मेन जो है ना इसका स्टडी का सोर्स है, क्योंकि टीचिंग के शोबे में हमेशा आपके पास पीएचडी या एमफिल की डिग्री उस शोबे में होना ज़रूरी है जो आपने पढ़ाना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, टीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पब्लिश एकेडमिक रिसर्च, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर ग्रोथ के वाले से देखा जाए तो स्टेबल एकेडमिक कैरियर विद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, ये इस फील्ड की मेन वजह है इसकी ग्रोथ की। सातवें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ एनजीओ या फिर पॉलिसी स्पेशलिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। और इस फील्ड में जो आपको हमारे पास सैलरीज ऑफर की जाएंगी मिनिमम 80,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ इस फील्ड से जो है ना इजीली आप जो है जनरेट कर सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट के वाले से बात की जाए तो मिनिमम आपके पास MBA या फिर MA की BA या फिर MA की डिग्री जो है ना ज़रूरी है इन पॉलिटिकल साइंस प्लस डेवलपमेंट स्टडीज़ में। ठीक है, ये इस फील्ड की मिनिमम आपके पास स्टडीज़ हैं। उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एडवोकेसी और ह्यूमन राइट्स जो वर्क है वो इस फील्ड में मेन आपकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इसकी ग्रोथ की बात की जाए इस फील्ड में तो एक्सपेंडिंग NGO सेक्टर विद इंटरनेशनल फंडिंग, तो ये इसकी मेन वजह है इसकी ग्रोथ की। उसके बाद सातवें के बाद आठवें नंबर पर हमारे पास जो फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में जो मिनिमम सैलरीज आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और इस फील्ड में मिनिमम आपका सैलरी BA होना ज़रूरी है इन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अगर आपने अच्छी सैलरीज लेनी है प्लस कैंपेन मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन लेंगे तो आपके पास MA की डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी है। अगर आपने अच्छी फील्ड में ज़ाहिर इस फील्ड में अगर लॉन्ग टर्म काम करना है और अच्छी सैलरीज अर्न करनी है तो MA आपने करना है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आपकी इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी डिज़ाइन पॉलिटिकल कैंपेन्स, मैनेज मीडिया एंड आउटरीच, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर ग्रोथ के वाले से देखा जाए तो ग्रोइंग डिमांड ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, ये इस फील्ड की मेन ग्रोथ की वजह है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट कर सकते हैं जो कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में होगा आपका। और इस फील्ड में 70,000 से लेके 1,50,000 पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप निकाल सकते हैं मंथली बेसिस पर। रिक्वायरमेंट के हवाले से देखा जाए तो B इन पॉलिटिकल साइंस या फिर जर्नलिज्म जो है ना वो इस फील्ड में आपके लिए सही रहेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो कवर पॉलिटिकल इवेंट्स, रिपोर्ट फॉर प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर ग्रोथ के वाले से देखा जाए तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल इन पाकिस्तान, तो ये इसकी मेन वजह इसकी अच्छा जो है ना इसकी अच्छी ग्रोथ के वाले से। उसके बाद जो लास्ट करियर आप चूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में वो पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में जो आपको सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1,20,000 से लेकर 2.5 लाख तक पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और इस फील्ड में भी आपने ज़ाहिर कंसल्टेंट की फील्ड है तो आपको खुद स्पेशलाइज होना पड़ेगा, तो MA और MPhil इन पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिसी स्टडीज़, ये आपकी इसमें मेन रिक्वायरमेंट्स हैं स्टडी की। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एडवाइस गवर्नमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर ग्रोथ के वाले से देखा जाए तो आपकी हाई डिमांड है इन गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स और कंसल्टेंसी की जो फर्म्स हैं वहाँ पर आपको जो ना इजीली जॉब मिल जाती है, तो इसकी ग्रोथ की मेन वजह भी यही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी इसमें कैरियर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं इन डिटेल आपको समझा दूंगा। कोई भी और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दें, मैं इसको वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी तौर पर जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स या फेसबुक पर जो है ना शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।